क्या आप जानते हो जिस चीज़ को आप करंट कहते हो वो दरहकीकत मौजूद ही नहीं है? या जिन चीज़ों को आप इंटरनेट या वाईफाई कहते हो वो भी एग्जिस्ट नहीं करते? ये सारे साइंस और कंप्यूटर साइंस के सीक्रेट्स हैं और इनको समझना बहुत आसान है, लेकिन हम यकीन रखते हैं जादुई दुनिया पर और इस वजह से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर के सिस्टम यानी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज, यूपीएस हर टेक्नोलॉजी की स्टडी को कहते हैं कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजीज़ वर्क करती हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हार्डवेयर्स है, यानी वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो। वो कैसे बनती हैं और काम कैसे करती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रॉपर फिजिक्स के लॉज और कुदरत है। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर्स, जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी प्रोग्रामिंग होती है। और फिर हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स आपस में लॉजिक और एल्गोरिथम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर हम कोई चीज़ कंप्यूटर पे कर रहे हैं, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो फिजिकली एक्चुअल में आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर करंट्स दौड़ रहे हैं। एल्गोरिथम रेसिपी की तरह होता है, जैसे अगर चाय बनानी हो, कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा और उसके बाद हमारी चाय रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से एल्गोरिथम्स के थ्रू हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स से आती है मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग। मैथ्स और इंजीनियरिंग दो कंप्यूटर साइंस की बेसिस हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है बड़े प्रॉब्लम्स को बआसानी सॉल्व करने के लिए, वहीं इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है इन चीज़ों को फिजिकल बनाने के लिए। मैथमेटिक्स की मिसाल ये है कि हमारे पास दो मैंगोज़ हैं और मैं एक मैंगो को दूसरे मैंगो के साथ प्लस करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इन दोनों को साथ रखूँगा और मैं कहूँगा कि 1 और 2 ये दो मैंगोज़ हैं। लेकिन अगर मेरे पास 1,00,000 मैंगोज़ हैं और दूसरे 1,00,000 मैंगोज़ हैं, मैं इन दोनों को प्लस करना चाहता हूँ, तो उनकी मैं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके लिए हम जाएंगे पेज पर और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यानी 1,00,000 मैंगोज़ प्लस 1,00,000 मैंगोज़ इक्वल्स टू 2,00,000 मैंगोज़। ये चीज़ मैं फिजिकली नहीं दिखा सकता था 2,00,000 मैंगोज़ रख के, लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से ये पॉसिबल हो पाया। इसी तरीके से 2,00,000 में से अगर 1,00,000 में निकालना चाह रहा हूँ तो सिंपली माइनस कर लेंगे। अगर दो लोगों में मैं 1,00,000 को बांटना चाह रहा हूँ तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और अगर मैं दो लोगों को 1,00,000 देना चाह रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। कीबोर्ड, माउस, कॉपी पेस्ट, ओपन शटडाउन, इन चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो मैटर करती हैं। हम इंसानों की ज़बान बहुत वास्ट है, लुगत से भरी हुई है, इसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं और हर चीज़ के लिए एक लफ्ज़ है। लेकिन कुदरत की ज़बान में सिर्फ दो चीज़ें, या तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब हमने सिंपली कुछ होने को 1 कह दिया और कुछ ना होने को 0 कह दिया। अब नॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर तो हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, लेकिन होने और ना होने में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 1 या 0। तो इन 1s और 0s का इस्तेमाल करते हुए हमने एक नई ज़बान बनाई जिसको हमने बाइनरी कहा। अब बाइनरी ज़बान को हम लिख तो नहीं सकते थे 1 और 0 की शक्ल में, इस वजह से हमने फिजिकली करंट का इस्तेमाल किया। करंट अगर पास होगा तो 1 आएगा आंसर, करंट अगर पास नहीं हो रहा तो 0 आएगा आंसर। इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हमने तमाम कैलकुलेशंस की। अब ये एक कुदरती निज़ाम है कि करंट को जो छोटा रास्ता मिलता है, करंट वहाँ से गुजरता है और बाकी रास्ते को छोड़ देता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमने पूरे कंप्यूटर को इम्प्लीमेंट किया। ये जो छोटी सी चीज़ आपको दिख रही है इसे कहते हैं ट्रांजिस्टर, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये करंट को बड़ा रास्ता और छोटा रास्ता देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता फिजिकली बड़ा हो, यानी एक तार छोटी और दूसरी तार बड़ी है तो वो बड़ी तार वाला रास्ता बड़ा हो गया, ऐसे नहीं होता। बल्कि जिस रास्ते पर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी यानी रुकावट होगी, वो रास्ता बड़ा रास्ता कहलाएगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जहाँ करंट भेजना है वहाँ पर हम कम रेजिस्टेंस लगाते हैं, और जहाँ पर करंट नहीं भेजना और फिलहाल रोक देना है वहाँ पर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और सिंपली हम इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से क्या करते हैं कि जो आसान रास्ता है उसको हम बंद रखते हैं, क्योंकि हम अभी मुश्किल रास्ते को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम चाहेंगे कि ये वाला रास्ता इस्तेमाल ना हो, यानी यहाँ पर हमारा करंट ना जाए, तो उसी वक्त हम इस ट्रांजिस्टर को एक करंट देंगे जिसकी बिना पर ये ट्रांजिस्टर वो रास्ता छोड़ेगा और सिंपली करंट छोटे रास्ते से और आसान रास्ते से गुजरने लग जाएगा। तो ये पूरा सर्किट बन जाता है। एक्चुअली ये चीज़ें इंजीनियरिंग की चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने इनको बनाया हुआ है। हम इन चीज़ों को मैजिक समझते हैं, हालांकि ये चीज़ें बहुत आसान हैं। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों में हम ड्राइव करें और इन चीज़ों को बेटर समझने की कोशिश करें कि आज की टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, चूँकि वर्ल्ड इज़ गोइंग सो फास्ट
कि अगर हमने दुनिया की चीज़ों को और इन सारी चीज़ों को अभी छोड़ दिया तो हम बहुत पीछे रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी बेहतर लगा, समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। See, I could really break down, think about my past now, holding on to this rope tight, pray the script's gonna last, standing on the corner.